सभी श्रोताओं को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। आज का हमारा एपिसोड जिस तरीके से हमारा शुरू से हम कहते चले आए हैं कि हमारा हर एपिसोड सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के तहत ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता रहा है। आज का हमारा शुक्रवार का जो एपिसोड होता है वो रागों से रोग निदान, म्यूजिक थेरेपी, शास्त्रीय संगीत द्वारा रोगों के निदान पर आधारित होता है। आज संसार में जितनी भी बीमारियां, जितनी भी परेशानियां मानवीय जीवन को, देहधारियों को झेलनी पड़ रही हैं, इसका प्रथमतः तो कारण हम खुद हैं और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भी कारण हम खुद हैं। प्रथम दृष्टया गोधन, गजधन, पुत्र धन और रतन धन खान, और जब मिल जाए संतोष धन, सब धन धूल समान। हमारे शास्त्रों में इस तरीके से कहा गया है कि संतोष के धन से बड़ा कोई धन नहीं है। किंतु आज समाज में इस तरीके का कुछ असंतोष व्याप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को इस अंधी दौड़ में दूसरे से आगे कर लेना चाहता है। उसने इतना कमा लिया, मैंने इतना कम क्यों कमाया? उसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, मैंने कम क्यों बनाई? एक अंधी दौड़, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़। और उसमें जो मूल रूप से एक वे ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, एक तरीका है, उससे हम दूर हो गए। अपने प्राचीन व्यवस्थाओं से, आचार संहिताओं से और पूर्वजों द्वारा एक एक जो पद्धति हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्योरीफाई करके उनके द्वारा संजो के रखी गई हमारे लिए, जहां तक हम उनसे भी दूर हो गए। भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग, और परिणाम ये कि हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते चले गए। अब उन बीमारियों के शॉर्टकट रास्ते से निदान के लिए हमने अलग अलग पद्धतियां अडॉप्ट करी और प्राचीन पद्धतियों को, क्योंकि उनमें कुछ टाइम लगता है, कुछ पेशेंस के साथ में उनको यूज किया जाता है। पेशेंस की कमी होने के कारण हमने शॉर्टकट रास्ता अडॉप्ट करके अपनी परेशानियों को, अपनी रोगों को, बीमारियों को दूर करने के रास्ते अडॉप्ट कर लिए, अख्तियार कर लिए। रिजल्ट ये निकला कि कुछ पैथियां ऐसी हैं जिनकी मेडिसिन एक बीमारी को दूर करती है, किंतु उसके साथ में 10 बीमारियों को आमंत्रित कर देती है। पहली गलती तो हमने ये करी कि हमने अंधी दौड़ में अपने आप को सम्मिलित कर दिया, जबकि बुजुर्गों का मत है और शास्त्रों का भी निष्कर्ष है कि ईश्वर ने जितना जब देना होता है वो उतना उस समय अवश्य देता है। अगर हम समय से पहले किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमसे छिन जाती है, और अगर कोई वस्तु हमारे पास कम है तो उस प्राकृतिक सत्ता के नियम के अनुसार हमें वो चीज ऑटोमेटिकली कहीं से प्राप्त हो जाती है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं है और वो हमारे हो जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं है बट वो हो जाती है और वो अच्छी हो जाती है।
बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। तो संतोष को हमने अपने से दूर कर दिया और असंतोष के तहत भागम भाग भागम भाग आज पूरे विश्व में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो मोर देन 20% पर्सन, 20% से ज्यादा लोग मानसिक रोगों के शिकार हो चुके हैं। कभी समय था मानसिक रोगों के डॉक्टरों को कोई जानता नहीं था। किसी को डिप्रेशन नहीं हुआ करता था। घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठना, कहानियां सुनना, नानी की कहानियां, दादी की कहानियां, समाज की चर्चा, अच्छे बुरे की चर्चा अपने बुजुर्गों के बीच में, बड़े लोगों के बीच में बैठकर परिवारों में, समाज में सुनना, कहना, हंसी मजाक, हंसना, बोलना, खेलना, आज वो सब कुछ लगभग दूर हो चुका है। हम उससे दूर हो चुके हैं। बहुत सी परेशानियां ऐसी कि जो हम जहां सामूहिक रूप से कहीं बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करें और हमें उन्हीं में से किसी व्यक्ति से उसका निस्तारण भी मिल जाता था। हंसना, खुलकर हंसना, जोकिंग, मजाक करना, वो सब लगभग खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया आज यही हमारे रिश्तों को बनाए हुए हैं। अदरवाइज अगर फेसबुक और सोशल मीडिया ना हो तो शायद हम इतने अपने आप को व्यस्त कर चुके हैं कि हम अपने रिलेटिव्स के शक्लें और नाम भी भूल जाएं। इस स्थिति में सबसे ज्यादा जो समाज पर को प्रभाव पड़ा है, मानसिक रोग के रूप में पड़ा है। आज आप मानसिक रोगियों को डॉक्टर के पास चले जाएं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम नहीं है, बहुत पेशेंट है उनके पास। हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में, हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में, हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में। स्ट्रेस इतना, दिमाग पे वजन इतना है, ये भी कर लूं, 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 और ये भी कर लूं, ये भी कर लूं में होता कुछ भी नहीं है। और लास्ट में क्या होता है? आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हमारे रागों में शास्त्रीय संगीत के तहत इसका बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान और बड़ी सुदृढ़ता से के साथ इसके निदान के बारे में भी सब कुछ क्लियर है। अब दो गलतियां तो हम खुद करते हैं कि एक तो हम अपने आप को मशीन बनाकर रात दिन भागे 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 फिरते हैं। उसके बाद अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी के जो शास्त्रोक्त, जो हमारे प्राचीन, हमारी जो संस्कृति के अनुरूप उसके ट्रीटमेंट थे, उसके इलाज थे, उनको हम भूल गए क्योंकि उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, शॉर्टकट। तीसरी गलती ये कि कुछ विद्याएं भी ऐसी हैं जिनका सही यूज उन विद्या के विद्वानों ने समाज को कम ही बताया, मात्र उसको अपने तरीके से यूज करके धन अर्जित किया। बहुत विडंबना है। ऐसा ही एक शास्त्र है शास्त्रीय संगीत। इस शास्त्रीय संगीत में इतनी ताकत है, तामसेन ने अकबर के दरबार में दीपक जला दिए थे, राग दीपक सुनाकर, राग दीपक बजाकर, रागों की ताकत को मात्र हमने धन अर्जित करने का साधन बनाया। इन रागों के माध्यम से समाज का किस तरीके से भला कर सकते हैं, इस पर हमने विचार ही नहीं किया। एक से एक धुरंधर महाविद्वान रागों के मैंने अपने जीवन में उनके कभी भी मुख से इन रागों के बेनिफिट क्या हैं इसके बारे में कहते नहीं सुना। राग बजाएंगे, तय राशि लेंगे और घर जाएंगे। ये समझो कि दवाई बना रहे हैं वो,
अब दवाई किस तरीके से यूज करनी है, किस बीमारी में कौन सी दवाई यूज करनी है, कब करनी है नहीं करनी है, इसके बारे में कोई किसी को बताएगा नहीं, और ना ही किसी के पास बताने का समय है। और अगर किसी के पास समय है तो उस दवाई को अपने ऊपर अप्लाई करने का किसी के पास समय नहीं है। राग जिसके 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये स्वर कहां से आए? सर्वप्रथम इनको किसने बनाया? प्रथमतः नारद जी ने प्राकृतिक रूप से पशु पक्षियों के मुख से निकलने वाली आवाजों को कलेक्ट करके उनमें से 7 स्वर बनाए, जो सा रे गा मा पा धा नी। उसके पश्चात अनेकों मीन ऋषि हुए, उन्होंने बेस पे शोध किया, और प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी बुद्धि से अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको प्योरीफाई करने की कोशिश करी, मंथन किया, और मंथन करने का रिजल्ट ये निकला कि प्रत्येक राग का देवता, प्रत्येक राग का स्वर का, प्रत्येक स्वर का देवता, प्रत्येक स्वर का कलर, प्रत्येक स्वर हमारे जो 7 चक्र हैं इनमें से किस चक्र से रिलेटेड है, प्रत्येक स्वर का बात पित्त कफ इनमें से किसके साथ लिंक, और जो 5 तत्व जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ, अग्नि आकाश पृथ्वी जल वायु, तो इन 7 स्वरों में से कौन सा स्वर किस तत्व की प्रधानता लिए हुए है, कौन सा स्वर हमारे गले के शरीर के किस अंग से उच्चारित होता है, इसको डिफाइन किया। बहुत दुखद बात यह है कि हम सब गाने सुनते हैं, और कभी कभी मौका मिल जाए तो शास्त्रीय संगीत भी सुन लेते हैं, राग भी सुन लेते हैं, किंतु रागों का बेनिफिट क्या है, रागों का किस तरीके से बेनिफिट है, और कब कब रागों को किस किस तरीके से सुनकर हम बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में समाज में बहुत अज्ञानता है। मेरा अपना ये मानना है कि जहां हम अपने रोगों के निदान के लिए दूसरी पैथियां प्रयोग करते हैं, अगर इस पैथी को भी प्रयोग किया जाए तो समाज को बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पैथी खाली मुंह से बोली और खत्म होगी, प्रैक्टिकल में इसका रिस्पॉन्स मिलता है। प्रैक्टिकल में मैंने इसका पिछले 4 साल से मैंने इसका प्रैक्टिकल में महसूस किया है, इसका प्रभाव महसूस किया है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज का जो एपिसोड है, मानसिक रोग से निजात के लिए राग। मानसिक रोग, आज मानसिक रोग 10 प्रकार के हैं, कहीं माइग्रेन है, कहीं डिप्रेशन है, कहीं अनिद्रा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। मन से दिमाग से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां आज प्रचलित हैं, डॉक्टर ने उनको अलग अलग नाम दे दिए, किंतु हमारे संगीत शास्त्र में सभी मानसिक रोगों का एक ही उपचार है। और मैंने अपने जीवन में पिछले 4-5 साल 6 साल के अंदर जो मैंने अभ्यास किया, इसमें सबसे ज्यादा जो महसूस किया, मुझे महसूस किया कि किसी भी मनोविकार से मुक्ति के लिए हम राग भैरवी सुने। अब समस्या यह है कि राग भैरवी अभी सुना, अभी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रोग आया भी एकदम नहीं, ये रोग एकदम नहीं आया, और प्रचलित एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिवाय इसके कि नींद की गोली दे दी, सोते रहो, वो कि उपचार नहीं है। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर लाखों ग्रंथियां हैं, लाखों सूक्ष्म तंत्रिकाएं हैं, और हम जिस तरीके की तंत्रिकाओं को जागृत करते हैं वो जागृत हो जाती है, बाकी सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। ब्रेन के बारे में अभी शायद साइंस को भी बहुत लंबा समय लगेगा समझने में, और हमारे प्राचीन मनीषियों ने इसको बड़ी अच्छी तरीके से, सूक्ष्म तरीके से समझा, और
शास्त्रीय संगीत में भी इन रोगों से निजात पाने के लिए रास्ते हमारे लिए खोल दिए। आज का जो मूल विषय है मानसिक रोग, और मानसिक रोगों से निदान के लिए सबसे उत्तम जो प्रभाव मैंने भी महसूस किया है और शास्त्रों में भी लिखा है वो है राग भैरवी। अब थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि राग भैरवी किस तरीके से हमें आराम देगा। तो सर्वप्रथम हमने देखना होगा कि राग भैरवी में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं। तो लगभग प्रत्येक राग में किसी में 5 स्वर, किसी में 4 स्वर, किसी में 6 स्वर, किसी में 7 स्वर, किसी में कोमल, कहीं में शुद्ध, अलग अलग तरीके के स्वर प्रयोग होते हैं। किंतु उसमें एक होता वादी और एक संवादी। वादी स्वर उसको कहते हैं जो बार 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 बजाया जाता है, उसको बार बार क्लिक किया जाता है, और संवादी उसका सेकंड, उसका सहायक। तो मानसिक रोगों के ट्रीटमेंट के लिए राग भैरवी, और राग भैरवी में वादी स्वर म और संवादी स, ये 2 स्वर इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं। अब इन 2 स्वरों के ऊपर हम प्रकाश डालें, इन 2 स्वरों की स्टडी करें, 2 स्वरों के बारे में समझने की कोशिश करें, तो सामने ये आता है कि सारे का मां जो है वादी स्वर राग भैरवी का, इसमें सबसे पहले हमने होंठों का प्रयोग किया। उससे बाद इसके देवता, तो इसके देवता महादेव महाराज को कहा गया, भगवान शिव को कहा गया। मां जो शब्द है इसके देवता भगवान शिव है। और इनडायरेक्ट वे से हम ये भी कह लें कि अगर मां 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 हम कहते हैं तो मां का अर्थ भगवान शिव। उससे आगे इसका कलर डिफाइन किया गया है। मां शब्द का जब उच्चारण होता है तो प्रादुर्भाव होता है पीले कलर का, और ग्रह बृहस्पति और इसकी प्रवृत्ति, क्योंकि प्रत्येक स्वर अलग अलग तरीके का हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर भाव पैदा करता है। कोमल स्वर का भाव अलग है, शुद्ध स्वर का अलग है, तीव्र मां का अलग है। तो इसकी जो प्रवृत्ति है चंचल, खुश्क और गर्म, ये इसकी प्रवृत्ति है। चक्रधार, चक्र जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, इनमें से भी प्रत्येक राग का जो सुर हैं वो अलग अलग चक्रों से रिलेटेड होते हैं। तो जो म है स्वर, वो हमारे अनाहित चक्र से संबंधित है। अनाहित चक्र को वो एक्टिवेट करता है, और रोगों में वात और कफ नाशक, इस म स्वर को वात और कफ नाशक माना गया है। और सारस की आवाज से, जो पशु है, पक्षी है सारस, उसकी आवाज से ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने इस स्वर को लिया, क्योंकि मैं अभी बताया कि ये 7 स्वर पशु पक्षियों की आवाजों से कलेक्ट किए थे। और अग्नि तत्व इसका एलिमेंट है। तो इस राग को जब हम गाते हैं, जब हम बजाते हैं, जब हम सुनते हैं, तो इसमें बार 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 मां शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मां, उससे बाद इसका संवादी स्वर आता स, जो सेकंड सबसे ज्यादा बजाया जाने वाला इसमें स्वर है वो है म स। तो स का जो ध्वनि स्थान है, उच्चारण का जो स्थान है,
वो नाभि और अग्नि इसके देवता, गुलाबी रंग, सूर्य इसका रंग, प्रवृत्ति चित्त को प्रसन्न करना। डिप्रेशन वाला आदमी प्रसन्न नहीं होता, सुस्त बैठा रहता है। माइग्रेन वाला भी दुखी सा बैठा रहता है। तो जितने भी मानसिक रोग होते हैं, इनका सबसे बड़ा एक सिम्टम, इनका प्रभाव, कि जिसको मानसिक रोग होता है वो चुप बैठा रहता है, किसी बोलता बहुत कम है, हंसता नहीं है, बोलता नहीं, बहुत कम बोलता है। तो उसके लिए इसकी प्रवृत्ति है इस स्वर की, स की, प्रसन्नता, खुशी, हंसी, और मूलाधार चक्र से रिलेटेड है स। सा रे गा मा पा धा नी जो हम बोलते हैं, तो स जो शब्द है वो मूलाधार से, बेस जो हमारा जो चक्र का बेस है मूलाधार, जो उससे बाद पित्त रोग का नाशक है। जो पित्त के विकार हमारे शरीर के अंदर पैदा होते हैं, बात पित्त कफ जैसे है, जो पित्त विकार है ये उसका नाशक है। और ये स मोर से लिया गया था, और अग्नि इसका तत्व है। तो इस राग में, राग भैरवी में सबसे ज्यादा स्वर उच्चारित किया जाने वाला म, और सेकंड नंबर पे संवादी स। ये दो स्वर इस राग में प्रधानता के साथ बजाए जाते हैं। जिन लोगों को कोई भी किसी प्रकार का मानसिक रोग हो, उनको इस राग को सुनने से निश्चित लाभ होगा। अब हर दवाई का समय एक तरीका होता है, इसका भी ये तरीका है। इसका तरीका यह है कि बहुत से राग प्रातःकाल सुने जाते हैं, बहुत से राग दिन में सुने जाते हैं, बहुत से राग सायंकाल सुने जाते हैं, बहुत से राग अर्धरात्रि के समय सुने जाते हैं। तो मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति इस राग को सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम सुन सकते हैं। जैसे सुबह उठो, उठते ही इस राग को सुनो। और आजकल बहुत सुविधा है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यूट्यूब पे ऑन करके हम राग भैरवी कुछ भी करते रहो, काम करते रहो, उसके साथ में हल्का सा कान में वायर लगाकर आप राग सुने, और कम से कम एक टाइम पे 40 मिनट तक। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें राग पसंद नहीं है, तो उसका हमने रास्ता उन्हें ये बताया कि राग पसंद नहीं है, किंतु राग से रिलेटेड जो फिल्में गाने हैं वो आपको पसंद निश्चित होंगे। गाने तो पसंद हैं, तो आप उस राग से रिलेटेड गाने सुने। और आज से 15-20 साल पहले से लेकर बहुत लंबे समय तक जो पिक्चरें बनती थी, मूवी बनती थी, उसमें जो गाने होते थे वो रागों पर आधारित होते थे। आज जो नई मूवी हैं, इनमें रागों पे ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है, एक अलग चीज है। तो अगर आप शास्त्रीय संगीत में आनंद महसूस नहीं करते, तो मैं कुछ फिल्मी गाने आपको बता रहा हूं, आप इन गानों को भी सिलेक्ट करके अलग रखें और एक बार पूरे गानों को सुन लें। 25-30-40 मिनट के एक सेटअप बना लें। फिल्मी गाने इस प्रकार हैं, इंसाफ का मंदिर है जो भगवान का घर है, एक फिल्मी गाना। इंसाफ का मंदिर है जे भगवान का घर है। दूसरा गाना है, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। ये गाना भी राग भैरवी में है। तीसरा गाना, लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। मिल जाएगा जी इजीली। अगला गाना, कैसे आऊं जमुना के तीर, बड़ा प्यारा गाना है। नाचे मन मोरा मगन देखना, आनंद आएगा। नाचे मन मोरा मगन देखना, धीगी धीगी
ये क्लासिकल गाने हैं और कंप्लीटली रागों के मीटर में ही, रागों के स्वरों के बीच में ही इनको गाया और बजाया गया है। कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो, कैसे समझ, ये गाना बड़ा प्यारा गाना है, आप इसे सुनिए। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ये भी इसी राग का गाना है। और आप खुद तलाश करें, यूट्यूब पे जाएं, राग भैरवी से सुगंधित हिंदी फिल्मी गाने गूगल करें, आपको बहुत गाने यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अब यूट्यूब पे सुने इन गानों को कम से कम 40 मिनट तक सितार में, या इन गानों के रूप में आप राग भैरवी को 40 मिनट सुबह, 40 मिनट दोपहर, 40 मिनट शाम को, उसके बीच में भी अगर आपको टाइम लगता है, टाइम मिलता है, आपका मन है गाने सुनने का, तो आप किसी भी समय सुन सकते हैं। जितना टाइम ज्यादा आप अपने दिमाग में इन ध्वनि तरंगों को मैसेज के रूप में भेजेंगे, आपकी दिमाग की तंत्रिकाएं उतनी जल्दी स्वस्थ और पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। बड़ा सिंपल उपाय, कोई दवाई नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करते रहो, सब काम करते करते आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस दवाई को कर सकते हैं, और निश्चित किसी भी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं, किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं। नेट सब जगह अवेलेबल है, फोन सबके पास है, यूट्यूब हर जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे ये गाने भी अवेलेबल हैं, ये राग भी अवेलेबल है। तो अगर आप मानसिक रोग के शिकार हैं तो आपको आज के एपिसोड में बताए गए ये उपाय, बताए गए ये गाने अपने रोग को ठीक करने के लिए निश्चित सुनने चाहिए। उसके साथ में आपकी जो मेडिसिन चल रही है वो चलती रहे। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जी मेडिसिन, तो हम कहते हैं कि जब आप रागों से ठीक हो जाएंगे, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी, तो आप दवाई क्यों खाएंगे? अगर आप महसूस करते हैं कि आपको डिप्रेशन में आराम मिला, माइग्रेन में आराम मिला, तो आप दवाई क्यों खाएंगे? और जिस दवाई से, जिस रास्ते से आपको आराम मिला, उसको अपने जीवन में अडॉप्ट कर लो। अपने मन को थोड़ा सा अलग अलग विषयों पर लगाओ, साथ में गाने सुनो। और एक बहुत और बात मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि जो संगीतकार हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत चंचल उनकी प्रवृत्ति होती है, हर काम में वो एक्टिव होते हैं। और उसका कारण क्या, कि इन सातों स्वरों में वो पूजा भी कर देते हैं। इन सातों स्वरों का उच्चारण करना, उनके मुख से अलग अलग पृथक पृथक देवी देवताओं का उच्चारण भी हो जाता है। इसके साथ में उनको पता भी नहीं, और उनके चक्र भी जागृत हो जाते हैं। जो हमारे 7 चक्र हैं, कुंडलिनी जागरण के 7 चक्र जो हैं, ये भी जागृत हो जाते हैं। तो संगीत और शास्त्रीय संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी चारों ओर से विकास करता है। क्यों? उसने हमारी बुद्धि को स्वस्थ कर दिया। जब हमारी बुद्धि स्वस्थ होगी, हनुमान जी जिस समय क्या कहते हैं, बल बुद्धि विद्या दे में हरहु क्लेश विकार। क्यों बाबा हनुमान जी को परेशान करते हैं? उनसे क्यों बुद्धि मांगते हैं? शास्त्रीय संगीत से भी बुद्धि प्राप्त की जा सकती है। उनको परेशान ना करें, खुद प्रयास करें। बस उनकी तो कृपा हम पे बनी रहे, और अगर कहीं कमी रह जाती है तो उनसे कहें कि पूरी करें, बट खुद प्रयास करें। कमा कमाया माल नहीं, खुद कमा कर। राग भैरवी का एक छोटा सा रूप मैं थोड़ा सा बजाकर
सितार में भी हम इसे अनेकों Unknown caller. अनेकों इंस्ट्रूमेंट में इस राग को और इस राग के अनेकों गानों को सुनकर हम अपने रोग से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक शुक्रवार को रागों के माध्यम से रोग निदान के तहत श्रोताओं को रागों के विशेषता, रागों की महत्ता और रागों के लाभ के बारे में बताऊं, प्रयासरत हूं। और व्यक्तिगत भी मेरे पास अगर कोई इस तरीके का रोगी आता है तो मैं उसको ज्योतिष या पूजा पाठ तो एक हमारा मुख्य मार्ग है ही, दवाई के साथ साथ में उसके साथ में मैं उसको राग सुनने का भी सजेशन देता हूं। और बहुत से लोगों ने ये बताया है कि राग सुनने से उनको एक अलग प्रकार का लाभ हुआ है, अलग प्रकार से उनको एक संतुष्टि हुई, एक सेटिस्फैक्शन हुई है। राग भैरवी आपके सभी मानसिक रोगों को दूर कर सकता है। अगर हल्का सा भी आपके दिमाग में किसी मानसिक रोग का सिम्टम आपको महसूस हो रहा है तो अभी से आप इन रागों को, इस राग को और इस राग से संबंधित हिंदी गानों को सुनकर खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हमारे पूर्वाचार्यों का, हमारे पूर्वजों का इन सब चीज़ों को संजोकर हमारे लिए रखने का आशय मात्र यही था कि हम सुखी रहें, हम स्वस्थ रहें और एक अच्छे समाज का, स्वस्थ बुद्धि के साथ में एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकें। आशा है कि अगर आपका कुछ जानकार भी किसी मानसिक रोग से शिकार हो, आपके जानकार भी कोई मानसिक रोग का शिकार हो, आप उनको ये गूगल करके राग भैरवी से रिलेटेड ओल्ड हिंदी सॉन्ग, क्योंकि नए गानों में तो रागों पे कितना ध्यान रखा जाता है नहीं कहा जा सकता। मेरा अनुभूत जो है पुराने गाने जो रागों पर आधारित हैं, तो राग भैरवी के गाने चुनकर लिखकर आप उनको दें और उनसे कहें कि इसमें आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा, ना आपका टाइम एक्सपेंड हो रहा, ना आपका धन एक्सपेंड हो रहा, ना आपको कोई परहेज है, ना कुछ है, ना आपका किसी भी तरीके से आप इन गानों को सुने और आपको जो दवाई चल रही है उसको भी चलाते रहें। उसके साथ साथ में रागों को सुने। अगर नॉर्मल मेडिसिन आप खा रहे हो और उसमें आपको 15 दिन में आराम मिलता है तो निश्चित अगर आप राग भी सुनोगे तो आपको 5 दिन में, 7 दिन में आराम मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और क्योंकि मैं खुद, जो मेरे पास लोग आते हैं, बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि किस बीमारी से कौन सा राग रिलेटेड है, तो मैं प्रॉपरली सबको बताने का प्रयास करता हूँ। निःशुल्क सेवा में ये मैं एक सेटअप बना कर देता हूँ। हर बीमारी के जो राग है
और उस राग से संबंधित जो गाने हैं उनका सेटअप, उनका पैकेज बना कर देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज बना कर देता हूँ और ये कहता हूँ कि सुनो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और लोग स्वस्थ हो रहे हैं, होते हैं। और ऐसा नहीं है, ये वेस्टर्न कम्युनिटी में भी म्यूजिक थेरेपी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किंतु जो शास्त्रीय संगीत में प्रभाव है वो वेस्टर्न म्यूजिक में थोड़ा कम महसूस किया गया है। उदाहरण के लिए हम अपने शास्त्रीय संगीत में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट बांसुरी, और बांसुरी को बजाते हैं, सितार को बजाते हैं, गिटार को बजाते हैं, तो इनसे एक अलग प्रकार की सेटिस्फेक्शन से मिलती है। मधुर आवाज़ है इनकी। बांसुरी की आवाज़ में आप राग सुने और मेरे लायक अगर आप जब समझें कि कोई इससे संबंधित सेवा हो, मेरे से किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, आई विल डू इट। मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। अगर आपका कुछ जानकारी इस मानसिक रोग से ग्रसित हो तो मेरे से भी वो कॉन्टेक्ट करके राग भैरवी के शास्त्रीय संगीत की धुन और इससे संबंधित रागों का सेटअप ले सकता है। और यही हमारा एक मकसद, यही हमारी आस्था, यही हमारी आशा, यही हमारी एक एम है लास्ट, कि हम मैक्सिमम लोगों को सुखमय जीवन देते रहें, देने का प्रयास में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का राग से रोग निदान कार्यक्रम संपूर्णता की तरफ जा रहा है। आप तजर्बा जरूर करें, एक दफ़ा आजमाएं जरूर। अगर आपको जो पद्धति अच्छी लगती हो तो औरों को भी बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय माता दी।